हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। महाभारत सबने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि गंगा और शांतनु की शादी होती है, जिसका बेटा जो होता है देवव्रत होता है, जो बाद में जाके पितामह भीष्म होता है, ठीक है। और फिर शांतनु की सेकंड शादी होती है, वो होती है सत्यवती से। सत्यवती का जो बेटा होते हैं, दो बेटे होते हैं, चित्रांगद होते हैं और विचित्रवीर होते हैं। चित्रांगद जो है बाद में मर जाते हैं, हाँ। फिर उसकी जगह जो है विचित्रवीर बैठते हैं। विचित्रवीर की दो शादियाँ होती हैं, अंबालिका और अंबिका से होती है। अंबिका का पुत्र जो होता है धृतराज होते हैं, और अंबालिका का पुत्र जो होता है पांडु होते हैं, ठीक है। और धृतराज की शादी जो होती है गंधारी से होती है, और वो अपने साथ मतलब अपनी मामा को लेके आती है, अपने भाई को लेके आती है, ठीक है। और पांडु की शादी दो होती है, ठीक है। एक होती है कुंती से और माद्री से होती है। धृतराज का बेटा मतलब 100 होते हैं, और एक उसकी बेटी दुसार होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दो दुर्योधन और दुसार, ठीक है। और पांडु की दो शादी होती है, कुंती और मैंने बताया माद्री। कुंती के जो होते हैं बेटे एवं धृतराज होते हैं, सॉरी युधिष्ठिर जी होते हैं, सॉरी मैं भूल गई थी। युधिष्ठिर जी होते हैं, भीम होते हैं, अर्जुन होते हैं। और माद्री के सहदेव और नकुल होते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं सबसे बड़े जो होते हैं हमारे जो युधिष्ठिर जी होते हैं, उन्हें गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन जो है और उनके मतलब पिता धृतराज जो है ये नहीं चाहते, और ना ही उनके मामा शकुनि चाहते हैं। और युधिष्ठिर भी नहीं चाहता था कि भाई वो मतलब गद्दी पर बैठे, तो इसलिए जो है उसे लक्षगृह भेज दिया गया। लक्षगृह में आग लगा के सोचे थे पांचों भाई और उनकी माता कुंती को भी मार दिया गया, लेकिन वो लक्षगृह से वो बाहर निकल गए, ठीक है। लक्षगृह से बाहर निकल गए, और वो वहाँ पे जो है मतलब भटकते रहे 2 साल के लिए। तो क्या हुआ, फिर लक्षगृह से वो भटकते रहे। फिर हिडिम्बा मिलती है। हिडिम्बा की शादी जो होती है भीम से होता है। भीम का बेटा जो होता है भीम से होती है, ठीक है। और भीम का बेटा क्या होता है, घटोत्कच होता है। घटोत्कच का बेटा जो होता है हमारे जो बाद में खाटू श्याम बनते हैं, है ना, ठीक है। और फिर उसी मतलब 2 साल के अंदर ही जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुंती की शादी होती है। मतलब कुंती की तो हो चुकी होती है, सॉरी। फिर आती है हमारी द्रौपदी। अब द्रौपदी की शादी कैसे होती है अर्जुन से, बताती हूँ। जैसे कि द्रौपदी, एक साधु, 2 साधु आते हैं, ठीक है, भिक्षा मांगने, ठीक है। तो फिर वहीं पे पांचों भाई बैठे रहते हैं, और उनकी माता कुंती भी बैठी रहती है। तो वो खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो ठीक है, वो मतलब दोनों पंडित और पांचों भाई मतलब कुंती सबको खाना देती हैं, और कहते हैं कि वहाँ पे द्रौपद नगर में मतलब वहाँ पे जो है द्रौपदी राजकुमारी की जो है शादी होने वाली है, और वो बहुत ही रोमांचक शादी होगी, हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे चलो आप लोग भी देख लेना, ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा। तो कहते ठीक है, पांचों भाई जाते हैं, देखते हैं। और फिर सब एक मछली होती है जो मतलब पानी में से देख के उसकी आंखों पे मतलब निशाना तानना होता है। वो कहते ठीक है, सारे हार जाते हैं। दुर्योधन भी आता है, दुर्योधन भी हार जाता है, ठीक है। अर्जुन आते हैं, ठीक है। फिर अर्जुन जी है पानी में निशाना लगा के मछली को ऊपर निशाना से मारते हैं, और फिर क्या होता है, इससे वो जीत जाते हैं। और फिर जो है द्रौपदी की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन अपने घर लेके जाते, भीम और अर्जुन लेके जाते हैं अपने घर। तो वो कहते हैं कि माँ हम भिक्षा लेके आए हैं, हाँ। तो उनकी माँ खाना बनाती है चूल्हे पे, और बिना देखे कह देती है कि आपस में बांट लो पांचों भाई। तो इस तरह वो द्रौपदी 5 पतियों की एक पत्नी बनी, ठीक है। मतलब आपस में बांट लो। तो फिर इस तरह 5 द्रौपदी बनी, ठीक है। फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो लोग गए अपने हस्तिनापुर पहुँचे। तो हस्तिनापुर पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ, दुर्योधन राजकुमार बन चुका था, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई यहाँ लक्षगृह में आग लगी और वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। फिर 2 साल के बाद वो लोग आए रिटर्न, और द्रौपदी भी आई उनके साथ, पांचों भाई भी आए, और क्या प्लस माता कुंती भी आई। अब भीम के आगे, पितामह भीष्म के आगे ये सवाल बैठता है, धृतराज के आगे भी, कि अब राजगद्दी पे कौन बैठेगा हस्तिनापुर के, युधिष्ठिर बैठेंगे या दुर्योधन बैठेंगे, ठीक है। और फिर दुर्योधन को ये कमी खल रही थी कि भाई अगर युधिष्ठिर बैठ जाएगा तो भाई मेरी गद्दी का क्या होगा, तो कहते हैं ठीक है। फिर हस्तिनापुर को जो है पितामह भीष्म और धृतराज और जो है विदुर, ये तीनों मिलके जो है वो कहते हैं ठीक है,
तो धृतराष्ट्र जो होते हैं तो हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हस्तिनापुर जो होते हैं इन्हें दे देते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं, और जो होते हैं खंडप्रस्थ जो है पांडवों को दे देते हैं, ठीक है, जो कि पांडव को देते हैं। लेकिन वो पूरा उजड़ा चमन होता है, लेकिन उसको जो है इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। कृष्ण भगवान भी उनके साथ रहते हैं, पांडवों के साथ रहते हैं, क्योंकि माता कुंती जो होती है वो उनकी बुआ होती है, ठीक है, कृष्ण भगवान की बुआ होती है, तो इसलिए वो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। फिर खंडप्रस्थ मिलता है, वो ऊबड़ खाबड़ जगह रहती है, वो बादल से बारिश करवाते हैं, हाथ जोड़ के पूजा पाठ करवाते हैं, खोदते हैं, फिर उस पर मतलब किसानी करते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं ना हस्तिनापुर को, बहुत अच्छा, ठीक है। सॉरी, हस्तिनापुर को नहीं, इंद्रप्रस्थ को, मतलब इंद्रप्रस्थ को अच्छा बना देते हैं, तो इसलिए उसका इंद्रप्रस्थ खंड था, बाद में उसको इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया गया। इतना अच्छा कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन मतलब वहाँ पे जो है युधिष्ठिर जी का जो है वहाँ पे मतलब राज्याभिषेक होना था, तो उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन को भी इनवाइट किया, कृष्ण भगवान को भी इनवाइट किया, मतलब और राज्य के जो है सभी राजाओं को इनवाइट किया। उसके अंदर इनवाइट करने के बाद क्या हुआ, उनका राज्याभिषेक किया गया। तो राज्याभिषेक किया गया, तो फिर क्या हुआ, दुर्योधन आया और वो इंद्रप्रस्थ को देख के चौंकन हो गया, ठीक है, और वो गया और वो उसे लगा पानी है, लेकिन वो मतलब उसे लगा कि पानी नहीं है, मतलब पहले पानी था तो पानी नहीं था, फिर आग आया तो वो भी आग नहीं था, वो मतलब मायावी था, तो फिर आगे भी आके मतलब पानी था, लेकिन उसे लगा कि ये भी मायावी है, पानी नहीं है। तो वो देख के हो कह रहा है, नौकर रोकने की भी कोशिश की उन्हें कि महाराजा वो पानी है, पानी, तो कहते मुझे पागल मत बना। युधिष्ठिर कहते हैं मुझे पागल मत बना। तो वो रानी के कक्ष में जाता है अपनी भाभी से मिलने, द्रौपदी से, जब तक वो गिर जाता है पानी के अंदर, तो द्रौपदी हंस के कहती है अंधे का बेटा अंधा। ये बात जो है दुर्योधन को चुभ गई। फिर उसने कहा ठीक है, फिर वो गया हस्तिनापुर गया और वहाँ पे अपने मामा शकुनी को बताया, और जो है अर्जुन है, अर्जुन को भी बताया ये सारी बातें। तो अर्जुन और शकुनी मामा कहते हैं ठीक है, बदला लेने के लिए तो वो इसलिए है, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या की, एक चाल चली। उन्होंने कहा कि हम जो है और क्या बोलते हैं, खेलने के लिए उन्हें बुलाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, पासा खेलने के लिए जो है हमारे युधिष्ठिर जी को इनवाइट किया, 5 पांडवों को, कुंती को भी, और फिर क्या बोलते हैं द्रौपदी को भी इनवाइट किया, वो आ गए, ठीक है। फिर वो आ गए तो फिर युधिष्ठिर दुर्योधन होते हैं, दुर्योधन के साथ मामा शकुनी होते हैं, युधिष्ठिर जी होते हैं, और धृतराज भी होते हैं, सब राज्य में सब लोग खेलते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अब जो है कहते हैं कि पहली चाल जो होगी वो मामा हमारी होगी, हाँ। तो कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, पहले 4 आप चलो। तो युधिष्ठिर कहता है ओके, युधिष्ठिर की तरफ से, और कहता है कि एक शर्त और है मेरी तरफ से, मेरे मामा पासा फेंकेंगे। वो कहते हैं ठीक है। अब उसके मामा फेंकते हैं पासे में, वो कहते हैं क्या दाव पे लगाएं, तो वो अपने जो भी है वो सब घोड़ा हाथी पहले दाव पे लगाते हैं, युधिष्ठिर जी हार जाते हैं, ठीक है। अब फिर जो है मामा पासा फेंकते हैं, तो युधिष्ठिर जी के पास अपना महल होता है इंद्रप्रस्थ, तो वो भी दाव पे लगा देते हैं, वो भी हार जाते हैं। फिर जो है फिर मामा पासा फेंकते हैं, ऐसे कर करके सब वो हार जाते हैं। फिर पासा फेंकते हैं तो वो जो है अपने बेटे मतलब अपने भाई भीम को दाव पे लगाते हैं, भीम को भी हार जाते हैं। फिर ऐसे कर करके वो भीम, अर्जुन, क्या बोलते हैं, नकुल और सहदेव सबको दाव पे लगाते, सब हार जाते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं रहा अब दाव पे लगाने के लिए। तो दुर्योधन कहता है आपके पास एक अनमोल चीज़ है दाव पे लगाने के लिए। तो युधिष्ठिर कहता है क्या है, वो कहता है कि द्रौपदी है। तो फिर वो कहता है नहीं, उसको नहीं लगाऊँ। कह रहे कि अगर बाई चांस आप जीत गए तो अपने सारे भाइयों को भी मतलब ले जाओगे आप, पूरी संपत्ति भी हम दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। वो कहते हैं ठीक है। फिर से वो मतलब पासा फेंकता है, वो द्रौपदी को भी हार जाता है। और फिर दुर्योधन कहता है जाके खींच के लेके आ उस दासी को, हाँ, और मैं अपने जंगल पर बैठाऊँगा, हाँ, ऐसे कह रहा था। तो फिर वो कहता है
कि जादू सौ, तो वो अपने भाई को भेजता है। तो उसका भाई जाता है लेने और द्रौपदी को, फिर वो बाल खींचते हुए लेके आता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं इस घर की, मैं इस राज्य की मतलब मैं जो कुल बहू हूँ और बहू रानी हूँ, ऐसे बोलता भी है। लेकिन वो कहता है नहीं, तो अब हमारी दासी होगी, नौकरानी होगी। नौकरानी कब से मतलब महल की रानी बनने लगी, ऐसे बोल के उसके बाल खींचते हुए जो है दुशासन लेके आता है। दुशासन लेके आता है और जो और युधिष्ठिर कहता है कि लेके आ, मैं अपनी जांघों पे से बैठाऊंगा। अपनी जांघों पे बैठाने के लिए कहता है, तो भीम कहता है मैं तेरी जांघ को चूट कर रख दूंगा। ठीक है, अर्जुन भी उसे कुछ मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसे, सब कुछ बोलते हैं सबको ही। ठीक है, कर्ण भी उससे बोलता है उल्टा सीधा, हाँ ये दासी है, ये मतलब ऐसे कहते हैं। तो उसका सब लोग बहुत अपमान करते हैं, बहुत अपमान करते हैं। फिर मतलब अर्जुन कहता है, सॉरी दुर्योधन भी कहते हैं कि इनकी साड़ी को खोल। तो दुशासन जो है उसकी साड़ी को खोलता रहता है। वो फिर कृष्ण भगवान को जो है द्रौपदी जी बुलाती है, ऐसे कहते हैं कि फिर वो जो है साड़ी खींचता रहता है। कृष्ण भगवान जो है उनकी हेल्प करते हैं, साड़ी लपेटवाते रहते हैं। वो खोलते खोलते हार जाते हैं, वो थक जाता है। तो फिर जो है थक जाता है। फिर उस जो अंधी थी उनकी वाइफ, मतलब धृतराष्ट्र की वाइफ जो है वो आई थी, द्रौपदी आई थी। तो द्रौपदी आई तो वो उन्हें मतलब गंधारी आई तो वो उन्हें खूब डांटी। ठीक है, गंधारी आई, फिर अपने बेटे को भी डांटा, मामा शकुनी को भी डांटा और फिर सबको डांटा। फिर वो कह रही है कि मैं श्राप देने जा रही हूँ। तो कह रही नहीं बेटा श्राप मत दे, जो तू बोले मैं वो दे दूँगी। वो कहते हैं ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे पति को वापस कर दो। वो कहते ठीक है। राजा कहता है ठीक है। धृतराष्ट्र जो है अपने मतलब उसके सारे भाइयों को रिटर्न कर देता है, सारी संपत्ति भी दे देता है। ठीक है, और इस तरह है जो है द्रौपदी जो है गंधारी से और धृतराष्ट्र से अपना सारा हारा हुआ चीज़ सब मांग लेती है, राज्य मांग लेती है, अपने भाई अपने पतियों को भी सबको मांग लेती है और अपनी इज्जत भी मांग लेती है। हम वो कहते हैं ठीक है। फिर वो जो है मतलब फिर जो है वो वहाँ पे जाते थे, इंद्रप्रस्थ गए। फिर जो है मतलब 5-6 दिनों के बाद फिर से जो है मामा शकुनी जो है फिर कहता है, दुर्योधन को भड़काता है और कहता है कि और इनवाइट करता है दोबारा से। दुर्योधन जो है फिर से जो है इनवाइट करता है जो पासा खेलने के लिए हो जाता है। हाँ, फिर भी मतलब जो है धृतराष्ट्र आ जाता है अपने मतलब बड़े पापा की बात सुन के। वो आ जाता है, धृतराष्ट्र की बात सुन के आ जाता है। युधिष्ठिर जी आ जाते हैं अपने भाइयों के साथ आ जाते हैं। और जो है माँ और द्रौपदी भी आ जाती है साथ में, और सबने क्या बोलते कुंती भी आ जाती है। फिर क्या होता है, वो पासा फेंकते हैं। फिर चाल जो है पहली चाल जो है मतलब इसको मिलती है। इस बार जो है पहली चाल जो होती है युधिष्ठिर जी को मिलती है। युधिष्ठिर जी पासा फेंकते हैं, जो बोलते हैं वो जीतते। इधर भी जो बोलते हैं वो जीतते हैं, जो बोलते हैं इसमें। और शर्त इसमें क्या रखी थी, जो हारेगा 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते दोनों। हाँ, युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी एक्सेप्ट कर लेते इस बात को। तो इस सेकेंड बार जब खेलते हैं ये पासा, तो युधिष्ठिर फिर सेकंड में हार जाते हैं। तो उन्हें जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करना होता है। तो वो फिर चले जाते हैं, अपने सारे वस्त्र वस्त्र सब छोड़ के, हस्तिनापुर राज्य को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो 12 साल तक वनवास में अपनी ज़िंदगी ये बिताते हैं। ठीक है, बिताते हैं। फिर 12 साल हो जाता है कंप्लीट। 1 साल का अज्ञातवास जो है मस्सा में वो बिताते हैं। अब 1 साल का अज्ञातवास जो है जो कि द्रौपदी भी होती है, द्रौपदी जो कि रानी की नौकरानी बनी रहती है, मेकअप वेकअप करती है। और जो कि भीम होता है वो रसोईया में रहता है। और जो नकुल और सहदेव होते हैं वो घोड़े वोड़े को साफ वाफ करते हैं। ठीक है, और जो अर्जुन जी होते हैं वो अर्जुन जी क्या बोलते हैं, उनकी बेटी जो होती उत्तरा वो मतलब डांस सिखाते हैं। वो जो होते हैं युधिष्ठिर जी, वो राजा के जो होते हैं वो मतलब पासा खेलने वाले ही होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं उनकी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। वो कहते हैं ठीक है। फिर जो होती है उत्तरा, फिर जो है एक बार लड़ाई जो होती है मतलब मतलब क्या बोलते हैं हस्तिनापुर और मस्सा में लड़ाई होती है। तो अर्जुन जाता है उसके मतलब बेटे के साथ। अर्जुन जो है उसको जीत के आ जाता है। तो उन लोग को डाउट हो जाता है कि मतलब
उन लोग को डाउट हो जाता है कि मतलब वो कैसे मत्स्य वाले देश जीत सकते हैं। फिर जो है युधिष्ठिर दुर्योधन जाता है फिर लड़ने के लिए, तो उधर से आते हैं अर्जुन आते हैं और अर्जुन सबको मार के हरा देते हैं। तो वो कहता है, दुर्योधन कहता है हमने इनका 1 साल का अज्ञातवास जो है हमने तोड़ दिया। तो अर्जुन कहता है नहीं, हम तुमने तोड़ने से पहले जो है ये पूरा हमारा अज्ञातवास पूरा हो चुका था। और राजा इसी खुशी में राजा जो है अपनी बेटी की शादी, उत्तरा की शादी जो है अर्जुन से करवाना चाहते थे। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, मेरा एक बेटा है अभिमन्यु। तो फिर उसकी शादी उत्तरा से फिर वो करवा देते हैं। ठीक है, तो उत्तरा और अभिमन्यु की शादी हो जाती है। और अभिमन्यु किसका बेटा होता है? सुभद्रा और अर्जुन का बेटा होता है। ठीक है, तो उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर जो होता है, अब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि दुर्योधन के पास कृष्ण भगवान को भेजते हैं, दूत बनाकर कहते हैं कि या शांति से जो है मेरा हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ मेरा लौटा दो, हाँ, या तो हम युद्ध करेंगे। और युधिष्ठिर भी चाहते थे कि भाई हम युद्ध ही करें, हाँ, और नहीं तो भाई हमें जो है अपना हस्तिनापुर भी आना पड़ेगा और इंद्रप्रस्थ भी आना पड़ेगा इसलिए। और शकुनी मामा तो चाहते ही थे क्योंकि वो अपनी बहन का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था पितामह भीष्म जानते हैं कि उनका भाई अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा है, फिर भी अंधा है तो मेरी बहन को मांगने आ गए वो इसलिए वो बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ से हमारी जो होती है महाभारत स्टार्ट होता है, युद्ध से मतलब महाभारत स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई। दुर्योधन भी लड़ाई करता है और जो है धृतराष्ट्र भी लड़ाई करता है, दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, अब जो है शकुनी मामा को मारते हैं, सहदेव और नकुल मिलकर मारते हैं। ठीक है, मारते हैं। और जो होता है कि मतलब और हमारे जो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर जी को मतलब युधिष्ठिर जी मारते हैं, इनको मारते हैं अपने दुर्योधन जी को मारते हैं। दुर्योधन को मारता है भीम मारता है दुर्योधन को। ठीक है, और दुशासन को भी जो है वही मारता है, भीम ही मारता है। ठीक है, और धृतराष्ट्र जो है वो तो शांति मौन रखने वाले बात हैं, लेकिन वो एक चीज़ झूठ बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि वो द्रोणाचार्य होते हैं, द्रोणाचार्य को जो है मारने में हेल्प जो करते हैं वो जो होते हैं युधिष्ठिर जी करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। और पितामह भीष्म को कौन मारता है? अर्जुन जी मारते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का मतलब वर दिया गया था, उनके पिताजी ने दिया था, शांतनु ने ही दिया था कि तुम अपने इच्छा अनुसार मर सकते हो। इतना तीर चलाया अर्जुन ने, इतना तीर चलाया, लेकिन फिर भी वो बच गए और बच गए। और उन्हें ये कहा था कि जब तक मैं देखूंगा हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं है, मैं अपना मतलब मृत्यु नहीं त्यागूंगा, मतलब मैं जान नहीं दूंगा। और इस तरह जो है दोनों में लड़ाई होती है। धीरे धीरे करके जो है कौरव मारे जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं। और यहाँ से हमारी महाभारत समाप्त हो जाती है। ओके, बाय बाय।